The Story of a River एक नदी की कहानी by Thich Nhat Hanh। एक पहाड़ की चोटी पर जन्मी नन्ही सी स्प्रिंग नीचे की ओर डांस करती है। यात्रा करते समय पानी की धारा गाती है। वो तेजी से जाना चाहती है। वो धीरे धीरे नहीं जा पा रही है। भागना, दौड़ना ही एकमात्र रास्ता है, शायद उड़ना भी। वो पहुंचना चाहती है। कहाँ पहुंचे? समंदर में। उसने गहरे, नीले, सुंदर सागर के बारे में सुना है। सागर के साथ एक हो जाना, वो यही चाहती है। मैदानी इलाकों में आकर, वह एक युवा नदी के रूप में विकसित होती है। सुंदर घास के मैदानों के माध्यम से अपना रास्ता घुमाते हुए, उसे धीमा होना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, मैं वैसे क्यों नहीं भाग सकती जैसे जब मैं एक नालाटी तो कर सकती थी। मैं गहरे, नीले सागर तक पहुंचना चाहती हूँ। अगर मैं इसे धीरे धीरे जोगी तो मैं वहां कभी कैसे पहुंचूंगी। एक नाले के रूप में, वो जो थी उससे खुश नहीं थी। वो वास्तव में एक नदी में विकसित होना चाहती थी। लेकिन, एक नदी के रूप में, वो भी खुश महसूस नहीं करती है। वो धीमा होना सहन नहीं कर सकती। फिर, जैसे ही वो धीमा हो जाती है, युवा नदी उसके पानी में दिख रहे सुंदर बादलों को देखना शुरू कर देती है। वे आकाश में तैरते हुए विभिन्न कलर्स और आकृतियों के हैं, और वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए फ्री प्रतीत होते हैं। वो एक बादल की तरह बनना चाहती है। वो एक के बाद एक बादलों का पीछा करने लगती है। मैं एक नदी के रूप में खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। जीवन वास्तव में जीने लायक नहीं है। तो नदी खेल खेलना शुरू कर देती है। वो बादलों का पीछा करती है। वो हंसना और रोना सीखती है। लेकिन बादल ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकते। वे मेरे पानी में खुद को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन फिर वे चले जाते हैं। कोई बादल वफादार नहीं लगता। मुझे पता है कि हर बादल ने मुझे छोड़ दिया है। किसी भी बादल ने मुझे कभी संतुष्टि या खुशी नहीं दी। मुझे उनके विश्वासघात से नफरत है। एक दोपहर, एक तेज हवा ने सारे बादलों को उड़ा दिया। आकाश एकदम खाली हो गया। पीछा करने के लिए और बादल नहीं थे। नदी के लिए जीवन खाली हो गया। वो इतनी अकेली थी कि वो अब और जीना नहीं चाहती थी। लेकिन एक नदी कैसे मर सकती है? कुछ से तुम कुछ नहीं हो जाते। किसी से तुम कोई नहीं हो जाते। क्या ये संभव है? रात में नदी अपने आप में वापस चली गई। वो सो नहीं सकी। उसने अपने ही रोने की आवाज सुनी, अपने पानी को किनारे पर गिरा दिया। ये पहली बार था जब उसने कभी खुद को गहराई से सुना था, और ऐसा करते हुए, उसने कुछ बहुत जरूरी खोज की। उसका पानी बादलों से बना था। वह बादलों का पीछा कर रही थी और वो नहीं जानती थी कि बादल उसका अपना स्वभाव है। नदी ने महसूस किया कि उसकी खोज का उद्देश्य उसके भीतर था। उसने शांति को छुआ। अचानक, वो रुक सकती थी। उसे अब अपने से बाहर किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो पहले से ही वही थी जो वो बनना चाहती थी। उसने जिस शांति का अनुभव किया वो वास्तव में संतुष्टिदायक थी और उसे एक गहरा आराम, एक गहरी नींद मिली। अगली सुबह जब नदी उठी, तो उसने अपने पानी में कुछ नया और अद्भुत दिखाई दिया। नीला आकाश, कितना गहरा है, कितना शांत है। आकाश विशाल, स्थिर, स्वागत करने वाला और पूरी तरह से मुक्त है। ये विश्वास करना असंभव लग रहा था कि ये पहली बार था जब नदी ने अपने पानी में आकाश को देखा था। लेकिन ये सच है, क्योंकि अतीत में, वो केवल बादलों में इंटरेस्ट रखती थी, और उसने कभी आकाश पर ध्यान नहीं दिया। कोई बादल कभी आसमान को नहीं छोड़ सकता था। वो जानती थी कि बादल नीले आकाश में कहीं छिपे हैं। बादल टेम्पररी प्रतीत होते हैं,
लेकिन आकाश हमेशा सभी बादलों के वफादार घर के रूप में होता है। आसमान को छूती नदी स्थिरता को छू गई। उसने परम को छुआ। अतीत में, उसने केवल बादलों के आने, जाने, होने और न होने को छुआ था। अब वो आने, जाने, होने और न होने के सभी के घर को छूने में सक्षम थी। उसके पानी से अब कोई आकाश को नहीं निकाल सकता था। रुकना और छूना कितना अद्भुत था। रुकने और छूने से उसे सच्ची स्थिरता और शांति मिली। वह घर आ चुकी थी। उस दोपहर, हवा चलना बंद हो गई। एक एक कर बादल लौट आए। नदी समझदार हो गई थी। वह मुस्कान के साथ प्रत्येक बादल का स्वागत करने में सक्षम थी। कई रंगों और आकृतियों के बादल एक जैसे लगते थे, लेकिन फिर वे नदी के लिए पहले जैसे नहीं रहे। उसने किसी विशेष बादल को अपने पास रखने या उसका पीछा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वो प्रत्येक बादल को संभाव और प्रेम के साथ मुस्कुराती थी। उसने अपने पानी में उनके प्रतिबिंबों का आनंद लिया। लेकिन जब वे बह गए, तो नदी को वीरान नहीं लगा। उसने उन्हें लहराते हुए कहा, अलविदा। आपकी यात्रा शुभ हो। वो अब किसी भी बादल से बंधी नहीं थी। दिन खुशी का था। उस रात, जब नदी ने शांति से अपना दिल आकाश के लिए खोल दिया, तो उसे अपने पानी में अब तक की सबसे अद्भुत छवि दिखाई दी। एक सुंदर पूर्णिमा। एक चंद्रमा इतना उज्ज्वल, इतना ताज़ा, मुस्कुराता हुआ। वो पूरी तरह से मुक्त दिख रही थी। नदी ने अपने पानी में चंद्रमा को देखा और उसी फ्रीडम और खुशी का आनंद लिया। आकाश, बादल, चांद, तारे और पानी सबके लिए कितनी अद्भुत उत्सव की रात है। असीम शांति में आकाश, बादल, चांद, तारे, पानी साथ साथ ध्यान में चलने का आनंद लेते हैं। उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि समुद्र तक नहीं। वे वर्तमान क्षण में ही खुश रह सकते हैं। नदी को पानी बनने के लिए समुद्र में आने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि वह स्वभाव से पानी है और साथ ही एक बादल, चांद, आकाश, तारे और बर्फ भी। वो खुद से दूर क्यों भागे? नदी को नहीं बहना कौन कहता है? एक नदी बहती है, हाँ, लेकिन उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है।